हेलो डीएलगे फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जर्मन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के मास्टर बन सकते हैं। और इसको चूज़ किया था आपने ज़्यादा वोट्स देकर, जब मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। लोस गेट्स। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे खाउफन की कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। खाउफन एक वर्ब है जिसका मतलब है ख़रीदना। तो देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल्स में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। सबसे बेसिक इसका इस्तेमाल है खरीदने के लिए, और ये डायरेक्ट अपने बाद आकुजाटिव केस लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इश खाउफे आइनन मांटल, मैं खरीद रही हूँ या रहा हूँ एक लॉन्ग ओवर कोट। तो ये देखें कि ये सिंपल सा यूज़ था। जब भी आपने खाउफन लगाना हो किसी भी चीज़ के साथ, सादा सेंटेंस बनाना हो, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। खाउफन को आप एक और तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। वो इस तरह कि आप उससे पहले एक लगाएं नॉमिनेटिव, और उसके बाद अगर डाटिव का कोई चीज़ लगाएं, तो फिर इसका मतलब हो जाता है कि दो बंदे इस सेंटेंस में हैं और एक चीज़ है जो कि आकुजाटिव में है। तो मैं ख़रीद रहा हूँ तेरे लिए एक मांटल। तो अब नोट करें कि इसमें होता क्या है कि आप नॉमिनेटिव, डाटिव और आकुजाटिव तीनों को लेकर चले हैं। लेकिन एक और वैरायटी भी है काउफन की, वो देख लेते हैं। वो ये है कि हम जिश खाउफन भी एक वर्ब होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इश खाउफे मिया आइनन मांटल। आप नोट करें कि बेसिक वर्ब तो वही है खाउफन, लेकिन उसकी फॉर्म्स चेंज होती जा रही हैं। और जब फॉर्म्स चेंज हो रही हैं तो सभी सेंटेंसेस के मीनिंग कितने बदल रहे हैं। तो जिश खाउफन लगाता है अपने बाद डाटिव केस। तो मैं खरीद रही हूँ खुद के लिए एक मांटल। तो इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं श्मिंकन की, जिसका मतलब होता है मेकअप करना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है डी फ्राउ श्मिंक्ट eine फ्राउ, औरत मेकअप कर रही है एक औरत को। तो ये नोट करें कि एक मेकअप करने वाली है और एक औरत पर मेकअप हो रहा है। तो इसका क्या मतलब बना कि श्मिंकन को जब हम बेसिक यूज़ करते हैं खाउफन की तरह, तो वो अपने बाद आकुजाटिव केस लेता है और सिंपल वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। लेकिन कभी कभी आप एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह की भी देखते हैं। इश schminke mich jeden Tag, मैं मेकअप करती हूँ खुद को हर दिन। तो देखें कि इसमें ये आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव यूज़ हुआ है। जिश schminken को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक हमने एग्जाम्पल यहाँ देखी, और एक एग्जाम्पल ये भी है। जैसे कि इश schminke mir die Augen, मैं मेकअप कर रही हूँ खुद का आँखों का। तो नोट करें कि यहाँ पर आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव था, यहाँ पर डाटिव था। तो जब शुरू शुरू में हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ ग्रामर टॉपिक्स आते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर किसको कैसे यूज़ करना है, कुछ समझ नहीं आ रही होती। इसीलिए ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है, ताकि ये सारे जो हमारे कन्फ्यूजन हैं ये दूर हो जाएं। आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव व्यापन होते क्या हैं। इंग्लिश में भी कुछ रिफ्लेक्सिव्स होते हैं, जैसे कि आई एन्जॉय माई सेल्फ। इसी तरह उर्दू हिंदी में भी होते हैं, जैसे कि मैं खुद से अपनी कंघी कर रही हूँ, खुद अपना मेकअप कर रही हूँ। इसी तरह जर्मन लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्सिव्स होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इंग्लिश के मुकाबले में। और एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि जर्मन लैंग्वेज में जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की बेसिक फॉर्म रहेगी, वो हमेशा जिश के साथ लिखी जाती है। जैसे पहले हमने एग्जाम्पल्स में देखा, उससे आपको पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी कुछ आकुजाटिव केस लेते हैं अपने बाद, और कुछ डाटिव केस। तो इनको हमें सही से याद करने के लिए कि कौन सा केस कौन सा वर्ब लेता है, हमको सबसे पहले इस टेबल को याद करना होता है। और ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। तो जो सिंपल प्रोनाउंस आपने याद किए थे, वो अपने मुताबिक आकुजाटिव केस में ये वाले फॉर्म्स और डाटिव केस में ये वाली फॉर्म्स लेकर सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, जो कि आगे जाके हम और भी एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे।
अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज में आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव्स होते हैं और डाटिव रिफ्लेक्सिव्स बहुत कम होते हैं। अब जहाँ तक ये बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रिफ्लेक्सिव्स आकुजाटिव हैं, कौन से डाटिव हैं, तो जैसे ही आपके पास लिस्ट हों, आपको उनको दिल से याद करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि आइंस और आस्वाई लेवल पे कौन से इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने 30 रिफ्लेक्सिव्स जो बेसिक एवरीडे यूज़ में होते हैं, उनको डिस्कस किया गया है। तो आकुजाटिव केस लेने वाले एक रिफ्लेक्सिव वर्ब की एग्जाम्पल हम अभी देखने लगे हैं, जो कि ये रही, इश डूशे मिश। मैं शॉवर लेता हूँ या लेती हूँ खुद ही। तो इसमें नोट करें कि होता क्या है कि जो काम हो रहा होता है एक सेंटेंस में, वो वही बंदा जो वो काम कर रहा होता है उसकी तरफ रेफर बैक करता है। तो जब भी आपने एक नया टेक्स्ट पढ़ना हो या एक सुनने में भी सुनते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, तो हमेशा याद रखें कि सेम जब होंगे इशमिश की फॉर्म, डू डिश की फॉर्म या इशमिया की कॉम्बिनेशन, डू डिया की कॉम्बिनेशन, तो हमेशा याद रखें कि इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव वर्ब ज़रूर यूज़ हुआ होगा। अगर ये अलग अलग होंगे तो वो नॉर्मल वर्ब्स होंगे, वो फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स नहीं होंगे। तो जैसे पहले हमने बात की कि टेबल हमें फॉलो करना होगा, और ये भी हमें पता है कि जब बेसिक रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की फॉर्म्स रहती हैं उनके साथ हमेशा जिश लगता है। तो यहाँ पर आसान चीज़ ये है कि ए जी एस के साथ हमेशा जिश ही रहेगा सेंटेंसेस बनाने के लिए। इसी तरह जी के साथ भी जिश ही रहता है। लेकिन जब हमने इश और डू के सेंटेंसेस बनाने हो, उसके लिए हमें मिश और डिश चाहिए होगा। विया के साथ हमें उन्स लगाना होगा और इया के साथ ऑयश। तो ये जो एग्जाम्पल थी इश डूशे मिश, मैं खुद शॉवर लेती या लेता हूँ, इसको हम इन सभी के मुताबिक सेंटेंसेस में चेंज करके देखते हैं, जो कि इस तरह से चेंज हो जाएगा। इश डूशे मिश, डू डूश डिश, er sie es duscht sich, wir duschen uns, ihr duscht euch और sie duschen sich। इस तरह करके हम इनके बेसिक सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर मैं sich duschen को डिक्शनरी में एंटर करूं तो मुझे ये दिखता है। तो ये नोट करें, जब कुछ भी इसके साथ नहीं लगा तो सारे वर्ब्स जो कि इस तरह से आपको डिक्शनरी में दिखाए जाएंगे वो आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव्स होंगे। अगर वो डाटिव रिफ्लेक्सिव्स होते तो यहाँ पर छोटा सा DAT ब्लू कलर में आपको दिखता। तो ये चीज़ याद रख सकते हो आप, जब भी आप कोई नया रिफ्लेक्सिव वर्ब डिस्कवर करो अपने टेक्स्ट में, बुक्स में, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो कि वो कौन सा केस लेंगे। तो डाटिव एक रिफ्लेक्सिव वर्ब की एग्जाम्पल जो कि हमने शुरू में देखी थी, जिश खाउफन, उसके साथ आप ये सभी एंडिंग्स फॉलो करेंगे। अच्छी बात यह है कि एस विया, इया और जीसी के साथ वही फॉर्म्स हैं जो कि आकुजाटिव वाली थी, लेकिन इश और डू की चेंज हो गई मिया और डिया में। तो हो जाएगा इश खाउफे मिया, मैं खुद के लिए ख़रीदती हूँ। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आनी चाहिए जिसकी बात हो रही है। इसी तरह Du kaufst dir, sie es kauft sich, wir kaufen uns, ihr kauft euch और sie kaufen sich। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहना है कि मेरा भाई ख़रीदता है खुद के लिए या मेरी बहन ख़रीदती है खुद के लिए, तो अगर कोई पर्सन एक है तो आप ये वाली फॉर्म यूज़ करोगे, और अगर वो प्लूरल है तो ये वाली फॉर्म यूज़ करोगे। ये तो वैसे ही इजी हो गया क्योंकि दोनों की फॉर्म सेम है, जो कि प्लेन रिफ्लेक्सिव वर्ब में भी डिक्शनरी में अभी ही हम चेक करके आए हैं। तो एग्जाम्पल्स ये रहीं, इश खाउफे मिया आइनन कंप्यूटर, मैं ख़रीद रही हूँ खुद के लिए एक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपको दिख रहा है ना कि कौन सा उसका आर्टिकल है, कौन से केस में लगा हुआ है। वैसे इसका मस्कुलिन होता है जेंडर, और ये आइन से आइनन में बदल गया आकुजाटिव में जाने के लिए। अगली एग्जाम्पल है डू काउफ्स डिया आइने होजे, तुम खरीद रहे हो खुद के लिए एक पैंट। और लास्ट एग्जाम्पल है विया काउफन उन्स आइन ब्रोट, हम खरीद रहे हैं खुद के लिए एक ब्रेड।
तो नोट करें कि किस तरह से ये आर्टिकल्स चेंज हुए। ये ग्रामर की कुछ मुश्किल चीज़ें होती हैं जो कि हमें साथ साथ याद करनी पड़ती हैं, वरना हम बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं सही सेंटेंसेस बनाने में। जाते जाते ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की पोजीशन क्या रहेगी डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस में। तो जो नॉर्मल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस थे उसमें आप वर्ब के फ़ौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा देंगे और वो प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए जो कि नॉमिनेटिव होगा। जैसे कि इश खाउफ मियाँ आइनन कंप्यूटर हमने पहले एग्जाम्पल देखी है। इसी तरह अगर आप मोडाल वे आप एंटर करेंगे तो वो आ जाएगा पोजीशन 2 पर, तो मेन वर्ब एंड पर चला जाएगा, लेकिन जो उसका टुकड़ा है साथ वाला जिश वाला वो चेंज हो जाएगा अगेन नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंग, और वो थर्ड पोजीशन पर ही रहेगा इसकी तरह। तो इश्मोश्टे मियाँ आइनन कंप्यूटर काउफन, मैं चाहती हूँ खुद के लिए एक कंप्यूटर ख़रीदना। और इसी तरह इस सेंटेंस को जब आप परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हाबन आ जाएगा पोजीशन नंबर 2 पर, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इधर ही रहेगा। तो हो जाएगा इश habe मियाँ आइनन कंप्यूटर gekauft। इसका मतलब हो जाएगा आई हैव बॉट माई सेल्फ अ कंप्यूटर। हाँ, अगर आप टाइम फैक्टर शुरू में लेकर जाते हैं तो वो लेता है पोजीशन 1, वर्ब तो वैसे ही पोजीशन 2 पर नॉर्मली रहता है, तो उसके बाद आ जाएगा नॉमिनेटिव और उसके साथ ही उससे रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पोजीशन नंबर 4 पर चला जाता है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये परफेक्ट में, गेस्टन habe ich mir einen Computer gekauft। कल मैंने ख़रीदा है अपने लिए एक कंप्यूटर। और अगर जिश खाओफन को आपने क्वेश्चन में यूज़ करना है कि तूने तेरे लिए क्या ख़रीदा, तो हो जाएगा वस खाउफ्स टू डिया। तो इसमें ये पोजीशन 4 पर रहेगा। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि कंप्यूटर मस्कुलिन होता है और इसको हमने यहाँ पर आकुजाटिव केस में लगाया है। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे हमने जिश श्मिंकन की एग्जाम्पल देखी, इसी तरह और भी होते हैं, वो बेसिक भी हम यूज़ कर सकते हैं और डाटिव रिफ्लेक्सिव के साथ भी। लेकिन जो जिश खाउफन है वो हमेशा डाटिव रिफ्लेक्सिव के साथ यूज़ होता है और उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो चीज़ हमेशा आकुजाटिव में रहती है। लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं नेबनजात्स की। इश möchte wissen ob du dir einen Computer kaufen möchtest। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे लिए एक कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हो। तो ये नोट करें कि जब भी हमने एक प्रोनाउन लगाया उसी के साथ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। ये सिमिलर पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वर्ब अपनी जगह पर आया तो वो अलग अलग हो गए। लेकिन नीचे वाले तीनों एग्जाम्पल्स में आप नोट कर रहे हैं कि बिल्कुल साथ साथ में वो लगे हुए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप अपने माइंड में रख सकते हैं जब भी आपको कन्फ्यूजन रहे कि मैंने कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कहाँ कहाँ पर लगाना है। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। ये आपको कैसी लगी? क्या इसने आपकी हेल्प की? अगर हाँ तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।